अचानक 3 बजे उठने का राज आपको बता रहा हूँ दोस्तों। यदि किसी इंसान का रात को 3 बजे अचानक नींद खुल रहा है तो जान लीजिए उस व्यक्ति की तरक्की होने वाला है। रात को 3 बजे अचानक नींद खुलना बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। रात को 3 बजे इसलिए सौभाग्यशाली माना जाता है कि 3 बजे सभी देवी देवताओं का मिलना, घूमना और जागना होता है। सभी देवी देवता 3 बजे के टाइम घूमते हैं। अचानक यदि किसी व्यक्ति का 3 बजे नींद खुल रहा है तो जानिए वो इंसान अपने ज़िंदगी में कुछ करने वाला है, कुछ कर सकता है। यदि अचानक आपका नींद 3 बजे खुल रहा है, 3 बजे के बाद खुल रहा है, 3 बजे तक खुल रहा है, तो आप अपने इष्ट देव से, जिसको आप मानते हैं, आप उससे कुछ मांगिए सच्चे दिल से, आपकी कामना पूरी होगी मेरे दोस्त। 3 बजे सभी देवी देवता जो होते हैं ये देखते हैं कि कौन सा इंसान क्या कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की नींद खुलता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उठ जाते 3 बजे टाइम, तो जो बार बार उठता है तो वो आगे बढ़ता है। तो अपने इष्ट देव का पूजा करना चाहिए। 3 बजे आप उठ के देखिए, यदि नहीं उठ रहे हैं तो आपको यदि आगे बढ़ना है तो आप अपने आप उठ जाओगे। आप अपने देवी और देवता जो भी हो, आप किसी की पूजा करते हो, आप देखेंगे कि जो भी इंसान 3 बजे उठा है वो हमेशा आगे बढ़ा है। 3 से लेकर के 5 के बीच में जो इंसान उठता है उसकी तरक्की होती है। चाहे कोई भी हो, किसी भी लाइन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उसको तो लगेगा हाँ सही बात है। लेकिन जो ईश्वर को नहीं मानता है वो सोचेगा क्या बता रहे हो आप तो अंधविश्वास फैला रहे हो, जनता को गुमराह कर रहे हो। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ईश्वर होता है, यदि आपके ऊपर ईश्वर विश्वास है तो आपका काम पूरा होगा। कभी कभी देखोगे जो ईश्वर को नहीं मानता है वो कितना परेशान रहता है, वो नाना प्रकार की बीमारी परेशान रहेगा। कभी देखोगे तो कई बच्चे बीमार हैं, कई औरत बीमार हैं, खुद बीमार हो गया है, और उससे पूछोगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप बोलते हो मैं तो ईश्वर को मानता नहीं, कम से कम ईश्वर को मानो। बोले अरे ईश्वर नहीं, मैं तो नास्तिक हूँ, ईश्वर कहाँ होते हैं, सब झूठ है, पाखंड है। तो दोस्तों ईश्वर होते हैं, ये बात नहीं है। बिना ईश्वर का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता मेरे दोस्त। यदि ईश्वर ना होता तो हम आज यहाँ तक ना होते। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, महान पुरुष पड़े हुए हैं, जो कि ईश्वर के नाम पर लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो आज ईश्वर का ही देन है। और ऐसे भी महान लोग हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो परेशान भी हैं। ये नहीं है कि आप परेशान रहोगे कि ईश्वर ही परेशान कर रहा है, नाना प्रकार की परेशानियाँ होती हैं। जैसे कि आप बीमारी से ग्रस्त रहोगे, आपका मानसिक टेंशन रहेगा, आपको पैसा कहीं लगाओगे डूब जाएगा, कहीं पैसे नौकरी के नाम पर दिए वो ख़त्म हो जाएगा, बच्चे अपने मन के रहेंगे, आप घर में जितने परिवार रहेगा सब बिगड़े रहेंगे,
आपकी बात आपके बच्चे मानेंगे ही नहीं, आपकी औरत आपकी बात मानेगी नहीं। ये सब ईश्वर का देन होता है। जिस घर में ईश्वर होते हैं उस घर के बच्चे, औरत, पूरा परिवार बड़ा खुशहाल रहता है मेरे दोस्त। बीमारी तो सबके घर में होता है, बीमारी सबके अंदर होता है, लेकिन बीमारी ख़त्म हो जाता है ईश्वर के नाम से। आप यदि किसी ईश्वर पे आस्था रखते हैं तो आपका काम हमेशा होता रहेगा, अच्छा होता है दोस्त। ईश्वर पे विश्वास करिए, आपका काम हमेशा होता रहेगा। अब किसी का बुराई ना करें, बस केवल आप जो है हमेशा अच्छे कर्म करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ईश्वर को मानता हूँ तो मैं बुरा कर्म करूँगा तो मेरा सब माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ईश्वर को मानिए, आप अपने कर्म को अच्छे से करिए, झूठ मत बोलिए, चुगली मत करिए, बेईमानी मत करिए, किसी का 1 रुपया मत खाइए, आप किसी को सताइए मत, तो आपको ईश्वर हमेशा साथ देगा। यदि आप पूजा करने के बाद किसी से झूठ बोल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो ईश्वर क्या जानेगा, तो आप तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तो ये ईश्वर को नहीं मानते हो आप एक ड्रामेबाजी कर रहे हो। फिर तो जो ईश्वर को मानता है वो गलत काम नहीं करेगा और उससे गलत काम होगा भी नहीं। जो सच्चे दिल से ईश्वर को मानता है उससे गलत काम होता नहीं मेरे दोस्त। ऐसा लगेगा कोई मुझे कह रहा है कि काम मत कर, अंदर से आवाज़ आती है मेरे दोस्त। आप ईश्वर पर अटूट विश्वास करिए, आप अपने कर्मों पर विश्वास करिए। कर्म करेंगे तभी भोजन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आप कर्म करते रहिए और ईश्वर पर विश्वास करते रहिए। भगवान आपको देख रहा है जो कर्म कर रहे हो। ये मत सोचिएगा मैंने कोई नहीं देखता, मुझे सब देखता है ऊपर वाला। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा आपको। स्वर्ग और नर्क कोई देखा नहीं है, कोई बताएगा कि यहाँ पर स्वर्ग है तो आपको ऐसा मिलेगा, नर्क है तो ऐसा सज़ा मिलेगा। सब सज़ा यही मिलता है मेरे दोस्त। जो मर गया वो कभी वापस नहीं आया, और जो मरने के बाद और जो स्वर्ग बताता है स्वर्ग है या नर्क है वो झूठ है। ऐसा नहीं है कि आप बुरे कर्म करे हो तो आपको कढ़ाई में डाल के पकाएंगे या आपको धंसाएंगे अंदर आपके शरीर में, या आपको कुत्ते नोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नर्क ऐसा नहीं होता है। ये सब मन गढ़ंत कहानी है मेरे दोस्त। नर्क और स्वर्ग सब यहीं पर है, आपके सामने ही मिलेगा। आपको कर्म के हिसाब से फल मिलता है। यदि अच्छा कर्म करेंगे तो आप अच्छा रहेंगे, और बुरा कर्म करेंगे तो आप तड़प तड़प के मरेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे। कभी कभी देखोगे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ट्रक से, किसी बाइक से, किसी ट्रैक्टर से लड़ गया, वो आदमी पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, कोई छू नहीं रहा उसको, रोड पर पड़ा हुआ है, तो क्या होता है? कुत्ते की मौत होता है। कहते हैं ना कुत्ते की मौत मरोगे, तो ऐसा होता है मेरे दोस्त। तो नरक होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान तड़प रहा है, उसको भोजन नहीं मिल रहा है, बीवी भी साथ में है, बच्चे भी हैं, चारपाई लेटा हुआ चिल्ला रहा है मुझे खाना दो, मेरे दर्द हो रहा है, फिर भी नहीं हो पाता है, कुछ नहीं कोई कर पाता है। तो क्या होता है? यही नरक होता है। स्वर्ग होता है, सब कुछ भरा हुआ है, बीमार है फिर भी अच्छा खाना, अच्छा डॉक्टर, अच्छे लोग सामने बैठे रहेंगे, आपको देखते रहेंगे। तो क्या है? ये स्वर्ग है। तो स्वर्ग और नर्क यहीं पर है मेरे दोस्त। ईश्वर पर विश्वास करिए और ईश्वर आपके साथ है। आप 3 बजे कभी भी देखिए, लगातार उठ के देखिए, जो इंसान 3 बजे उठता है उसका आगे बढ़ने का चांस होता है और ईश्वर उसके साथ होता है। यदि आप ईश्वर को मानते हो तो आप ईश्वर पर विश्वास करिए और आप उस पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई के साथ साथ ईश्वर पर आस्था रखिए मेरे दोस्त। किसी के बहकावे में न आए कि ईश्वर नहीं है। आप नकारात्मक ना सोचें कभी भी। ईश्वर हर जगह है।
ईश्वर के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल पाता है, जब चाहे तब आपका मुंह बंद करा देगा मेरे दोस्त।